हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षा मित्रों से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो है यूपी में 1,44,000 शिक्षा मित्रों की संख्या है और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको लेकर काफ़ी बड़ा एक देखा जाए स्टेटमेंट दिया गया है मंत्री जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। यानी कि इन लोगों का जो मानदेय है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। किस वजह से नहीं बढ़ाया जाएगा इसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है यूपी में आवश्यकता अनुसार जो यानी कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा, प्रशासन को लगेगा कि यस यूपी में शिक्षकों की ज़रूरत है, तो जो है 1 से लेके 8 तक वो नई शिक्षक भर्ती जो है आपको देखने को मिल सकती है। या फिर जो है अगर जो है आयोग को नहीं लगेगा या फिर प्रशासन को नहीं लगता है कि हमको नई शिक्षक भर्ती यूपी में निकालनी चाहिए या फिर आवश्यकता नहीं है, तो वो नई शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे। ठीक है, यानी क्लियरली जो है स्टेटमेंट ये दिया जा चुका है। और यूपी में जो देखा जाए नंबर ऑफ़ सीटें कितनी खाली हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और इससे पहले भी न्यूज़ के भी माध्यम से बताया गया है कि यूपी में इतने पद रिक्त हैं। अगर टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो 24,000 या फिर 25,000 के अराउंड पद खाली बताया जा रहा है। देखा जाए हर एक विभाग में पदों की संख्या खाली पड़ी हुई है। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री जी से नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है अगर पूछा जाता है तो उनका स्टेटमेंट सिंपल सा एक ही होता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। फिलहाल हमें नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं। जो अभ्यर्थी यूपी में नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फाइनली देखा जाए उन लोगों को जो है नई शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी। नॉर्मल सी बात यही है कि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप अदर स्टेट की तैयारी करिए, या फिर जो है अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो सबसे पहले सीटेट को क्वालिफाई करें और आप अदर स्टेट की तैयारी में लग जाएं। अगर आप यूपी की शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में बैठेंगे तो आपकी एज निकलती जाएगी और उसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात की जाए अगर शिक्षा मित्रों का मानदेय, इसको लेकर क्या अपडेट है, तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो नहीं बढ़ेगा। ये जो है मंत्री जी का स्टेटमेंट दिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में कहा, फिलहाल ऐसा विचार नहीं है। शिक्षा मित्रों के अपमान पर सदन में हंगामा, मंत्री ने कहा माफ़ी मांगे सपा विधायक। यानी देखिए जो विधानसभा में बैठक हुई थी उसमें जो है इससे रिलेटेड जब वहाँ पर जो है बात रखी गई कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो इंक्रीज़ किया जाएगा या फिर नहीं, तो मंत्री जी का ये स्टेटमेंट आया कि जो है फ़िलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और इन लोगों का जो मानदेय है वो इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। विधानसभा सत्र के जो है छठे दिन शिक्षा मित्रों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा जो है विवाद खड़ा हो गया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सपा विधायक द्वारा शिक्षा मित्रों की तुलना पशु पालने वाले नौकर से किए जाने को शर्मनाक करार देते हुए कड़ी जो है आपत्ति जताई। मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों के कल्याण को सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय इंक्रीज नहीं किया जाएगा। विपक्ष को जो है इस गलती के लिए शिक्षा मित्रों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो है प्रतापगढ़ के जो है रानीगंज से विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा ने प्रश्न जो है प्रहर में कहा कि शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपये व अनुदेशकों को 30,000 रुपये और रसोइयों को 20,000 रुपये मानदेय दिया जाए। डॉक्टर वर्मा ने पूछा कि आप अपने नौकर को जो आपके कुत्तों की जो है सैर कराता है उसे 30,000 रुपये जो है तनख्वाह देते होंगे, और जो है जो शिक्षा मित्र देश के जो है नैनीहालों को देश का कर्णधार बनाता है उसे जो है उसे 10,000 रुपये देते हैं, यह कहाँ का न्याय है। तो देखिए ये जो है एक अलग सी बात हुई कि जो है आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो या फिर जो है उनकी सैलरी इतनी है जो आपके कुत्तों को टहलाते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन सिंपल सी बात इसमें यही है कि जो है मानदेय को लेकर जो है कहा गया है कि जो शिक्षा मित्र हैं उन लोगों का मानदेय इंक्रीज़ किया जाए। अब जब ये बात उठी विधान परिषद में तो उसमें मंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि जब शिक्षा मित्रों की ज्वाइनिंग हुई थी
तो इनको 3500 रुपये मात्र मिलते थे, ठीक है। लेकिन 2017 में इन लोगों की सैलरी इंक्रीज़ हुई और 10,000 कर दी गई है। अब इन लोगों की सैलरी को लेकर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, यानी कि इन लोगों की जो सैलरी है फ़िलहाल 10,000 ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये सही है? क्योंकि जब सबकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था जिसमें बताया गया था कि जो है 16 से 18,000 रुपये इंक्रीज़ किए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग वालों के, और जो कर्मचारी हैं। तो शिक्षा मित्रों की आखिर मानदेय क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। और अगर शिक्षा मित्रों की मानदेय नहीं बढ़ेगी तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। यूपी की कंडीशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि नए शिक्षकों की कोई एंट्री नहीं हो रही है, और जो शिक्षा मित्र हैं उन लोगों का जो है मानदेय इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, और वो मात्र 10,000 में जो है अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो है वो टाइमली विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, और जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। यूपी में बहुत सारे ऐसे जो हैं विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ शिक्षा मित्रों के ही सहारे विद्यालय चल रहा है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है, ओनली शिक्षा मित्र ही हैं, या फिर एक टीचर है भी तो वो ऑफिस वर्क करते हैं अपना। शिक्षा मित्र ही जो हैं जो बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो ऐसे में अगर वो टाइमली विद्यालय नहीं जाएंगे तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। अब इसमें आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि इसमें सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए या फिर नहीं। अब दूसरी अपडेट ये है जो कि जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो है विधानसभा में जवाब जो है यानी प्रश्न किया गया, और रिस्पांस में जो है मंत्री जी का क्या जवाब आया वो हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा यही है कि जो है पूछा गया है मंत्री जी से कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट है, यानी कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। तो मंत्री जी का स्टेटमेंट वही रहता है, और इसमें जो है डाटा दिया भी गया है कि यूपी में सहायक अध्यापक के स्वीकृत पद इतने हैं और पदों के सापेक्ष इतने पद रिक्त हैं, जिनमें से इतने पद सीधी भर्ती तथा जो है 21,891 पद जो है पदोन्नति के हैं, ठीक है। यानी इसमें डाटा दिया गया है। और साथ ही जो है मंत्री जी का एक स्टेटमेंट ये भी उसमें दे दिया इन्होंने कि जो है फ़िलहाल हमें शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम नए शिक्षकों की भर्ती करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इस पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, नहीं विचाराधीन है। अब ये जो है मंत्री जी का स्टेटमेंट है। वो अगर अभी अभ्यर्थी जो है आयोग से पूछते हैं कि नई शिक्षक भर्ती से क्या रिलेटेड अपडेट है, तो आयोग का स्टेटमेंट ये आता है कि अधियाचन प्राप्त नहीं है। आयोग को जब तक अधियाचन प्राप्त नहीं होगा तब तक हम नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं, जो कि देखा जाए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर आयोग को अधियाचन प्राप्त नहीं होगा तो वो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितने नंबर ऑफ सीटें खाली हैं, कहाँ पर कितने पद स्वीकृत हैं, ये सारा डाटा मिलना चाहिए आयोग को। आयोग का गठन हुए भी जो है 1 साल के करीब हो रहा है, और आयोग का जब से गठन हुआ है अगर बराबर जो है अभ्यर्थी पूछ रहे हैं तो उनका स्टेटमेंट यही आता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, ये मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि बराबर है। वो अगर आयोग से पूछा जाता है तो आयोग का कहना ये होता है कि अधियाचन प्राप्त नहीं है। आयोग जब भी अपनी मीटिंग करता है और मीटिंग के दौरान वो बराबर यही कहते हैं कि अधियाचन जो है जल्द से जल्द प्राप्त हो, लेकिन कहीं भी जिलाधिकारियों के द्वारा या फिर किसी भी अफसरों के द्वारा अधियाचन आयोग को अभी तक नहीं भेजा गया है, ना ही जो है प्राथमिक का, ना तो उच्च प्राथमिक का, ना तो टीजीटी पीजीटी का। लेकिन यूपी में नंबर ऑफ सीटें खाली हैं, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। तो सिंपल सी बात यही है, अगर इन सभी का जो है अगर देखा जाए स्टेटमेंट, यानी आयोग का अगर स्टेटमेंट देखा जाए और शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट देखा जाए, इसका निचोड़ यही निकलता है कि यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए क्लियरली सीधे कोई नहीं बोलेगा कि हम जो है नई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, लेकिन सबका देखा जाए तो मतलब यही है कि हम नई शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे, क्योंकि आयोग जो है अधियाचन का बहाना कर रहा है, और शिक्षा मंत्री जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात को लेकर जो है अपना बैठे हुए हैं, और उनका ये बहाना है कि अनुपात बराबर है। तो फिलहाल, और ये सभी जानते हैं कि यूपी में देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या खाली है,
फ़िलहाल यूपी में नई शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और बीच में जो है ट्विटर पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने मांग उठाई थी कि जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो है मामला कोर्ट को जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। अब इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या मामला एक कोर्ट को जाना चाहिए? क्योंकि जो है ये इंतज़ार बहुत टाइम से अभ्यर्थी कर रहे हैं कि कब आखिर नई शिक्षक भर्ती आएंगी, और इंतज़ार करते करते 6 साल बीत चुके हैं यूपी में, और नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ना तो कोई अपडेट देखने को मिलता है ऑफिशियली, ना तो कोई विज्ञापन है, ना तो कोई परीक्षा कैलेंडर है कि आखिर 6 महीने बाद या फिर 7 महीने बाद विज्ञापन देखने को मिलेगा या फिर एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।